नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन की में जमीनी स्तर पर बिना कोई कार्य कराए 13 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने दिल्ली इंदौर की कंपनियों को बगैर काम करवाए फर्जी डिमांड जनरेटर कर करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पिछले 4 साल से चल रही इस गड़बड़ी को बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और जिला पंचायत सीईओ ने पकड़ा। अधिकारियों ने निरीक्षण में पाया कि पीएमएफएस पोर्टल पर राजेंद्र परिहार, जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन भी हैं, उनके नाम से वेंडर और अन्य वेंडर बनाए जिनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के कार्य किए ही नहीं गए हैं। उनको फर्जी भुगतान किया गया है। आरोपी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में स्वयं डिमांड जनरेटर कर 100 आरोपियों की मदद से भुगतान किया जा रहा था। चिचौली एवं भीमपुर ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर, जिन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के डिजिटल सिग्नेचर संभालने के लिए अधिकृत किया गया था, अनियमितता में उनकी भूमिका भी पाई गई। जांच के लिए कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जिसमें जिला कोषालय अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी ने प्रकरण की जांच किया है। जिसके बाद जिला पंचायत की लेखा अधिकारी इंदिरा महतो की रिपोर्ट पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। स्वच्छ भारत मिशन में भीमपुर और चिचौली जनपद के 13 करोड़ 21 लाख 71 हजार रुपए की आर्थिक अनियमितता सामने आई है। स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने बिना कार्य किए स्वच्छता हितग्राहियों को और इंदौर की 2 फर्म मकीना एसोसिएट और को भुगतान कर दिया है। चिचौली जनपद पंचायत में 9 करोड़ 13 लाख 36 हजार 700 और भीमपुर जनपद पंचायत में 4 करोड़ 8 लाख 34 हजार रुपए का गबन होने का खुलासा हुआ है। ये राशि ग्रे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, शोकपेट निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और नॉडेप लीच पीट के अलावा सार्वजनिक और व्यक्तिगत शौचालयों के नाम पर निकाली गई है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम किया ही नहीं गया। इस पूरे मामले को देखकर ये बात समझ में आ रही है कि जिनको आरोपी बनाया गया है वो सिर्फ इस गबन के मोहरे हैं। इसको चलाने वाला वजीर कोई और ही है। सीईओ की भूमिका भी संदिग्ध है। आपको बता दें, डीडीओ पावर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास रहता है और पीएफएमएस वाचर कपर अधिकृत अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ ही रहते हैं और बैंक अकाउंट में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ अधिकृत रहे और पीएफएमएस पोर्टल पर ऑथराइज सिग्नेचर के माध्यम से वाउचर अप्रूवल होते हैं, जिसका मैसेज मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मोबाइल पर सीधे मैसेज के माध्यम से पहुंचता है। कंप्यूटर ऑपरेटर सीईओ के अधीनस्थ रहते हैं। ऐसे में डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिना सीईओ के संज्ञान में आए बिना हो ही नहीं सकता। आरोपियों द्वारा 2 नवंबर 2021 से 5 मार्च 2025 तक सरकारी रुपयों का गबन करने का कार्य किया गया। इस दौरान चिचौली जनपद पंचायत में सीईओ के प्रभार में पीएस सेंगर, सुश्री अपूर्वा सक्सेना, अभिषेक वर्मा और 3 बार वर्तमान में भीमपुर सीईओ प्रभार एसडीएम केसी परते ऐश्वर्य वर्मा वर्तमान वित्तीय वर्ष में राम गोपाल रजक सीईओ प्रभार पर हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में भोपाल की टीम निष्पक्ष जांच के बाद क्या कार्रवाई करती है और क्या सीईओ पर भी मामले दर्ज होंगे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज ध्रुवे, जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हाँ, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना जो रहती है, इस योजना के संबंध में अभी ये 13 करोड़ के गबन का मामला हमारे सामने आया है। तो इसमें अभी कुछ दिन पहले मेरे एवं कलेक्टर सर द्वारा जो है जनपद पंचायत भीमपुर का निरीक्षण किया गया था। वहाँ जब हम इस योजना से संबंधी ऑनलाइन कैश बुक, जो पीएफएमएस पोर्टल पे इसका पूरा भुगतान होता है, तो उस पोर्टल पर इसकी ऑनलाइन कैश बुक जब हम देख रहे थे,
तो उसमें हम लोगों को दिखा कि कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं, कुछ कार्यों के पेमेंट्स ऐसे हैं जिनके विरुद्ध जो वेंडर का नाम आ रहा है, वो वहाँ के ब्लॉक समन्वयक, जो इस योजना के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं, राजेंद्र परिहार, उनके नाम से पेमेंट शो हो रहे थे। तो इस विसंगति को जैसे ही हमने ऑब्जर्व किया तो तुरंत हमने इस पूरी योजना के जितने भी भुगतान हुए हैं जनपद में उसकी विस्तृत जांच करवाई। और साथ ही में ये जो श्री परिहार हैं, ये जनपद चिचोली में इनकी मूल पद स्थापना है। ये बीनपुर में कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रभार पर रहे थे। ये देखते हुए हमने सीओ जनपद चिचोली से भी तत्काल जो है चिचोली में हुए भुगतानों की जांच करवाई। तो जांच के माध्यम से हम लोगों ने पाया कि चिचोली में परिहार द्वारा, जो राजेंद्र परिहार हैं, उनके द्वारा 2021 से लेकर 2025 तक 9 करोड़ के पेमेंट, जो कि पूर्ण रूप से फर्जी पेमेंट्स हैं, उनको खुद की आईडी से जनरेट कर और सीओ जनपद की आईडी का दुरुपयोग करते हुए और उनकी डीएससी के उनके बिना जानकारी और उनके बिना अनुमोदन के दुरुपयोग करते हुए पेमेंट्स को ऑथराइज किया। इसी प्रकार से भीमपुर जनपद में इन्होंने 2023 से 24 तक लगभग 4 करोड़ रुपए के पेमेंट्स को इसी सेम प्रक्रिया से ऑथराइज किया। तो ये जो है संपूर्ण मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसकी हम लोगों ने एफआईआर कराई है। एफआईआर में मुख्य आरोपी जो है राजेंद्र परिहार हैं। साथ में हम हमें अब और भी विवेचना के तहत जो भी इनके सहयोगी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ये जो कि रजिस्ट्रेशन में होते हैं तो मैसेज वगैरह भी आते हैं कि पेमेंट तो इतना लंबा समय बीत गया 4 सालों में एक बार भी इनको जानकारी नहीं होता इस तरह से कोई पेमेंट किया गया है। हम्म। देखिए, जो पीएफएमएस पोर्टल है उस पे पेमेंट से पूर्व ओटीपी नहीं आता है। कई अन्य पोर्टलों में ऐसा होता है, जब भुगतान से पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, परंतु इस पोर्टल पे ओटीपी नहीं आता है। तो इसी का फ़ायदा जो है राजेंद्र परिहार ने उठाया और मात्र जो है डीएससी, जो कि ऑपरेटर्स को संभालने के लिए अधिकृत की गई थी, उन ऑपरेटर्स से डीएससी प्राप्त करते करते उन्होंने ये सारे पेमेंट्स लगाए। हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट्स को देखा है, तो ऑडिट रिपोर्ट्स में भी ये विसंगति नहीं आई है, तो हम लोग ऑडिटर्स के इसमें भी जो है उनसे भी इस संबंध में पूछताछ करेंगे। देखिए, अभी मॉनिटरिंग लैब्स तो ज़रूर है, इसमें हम लोग बिल्कुल जो है इसको एक मॉनिटरिंग लैब्स कहेंगे, क्योंकि सीओ की जवाबदारी होती है कि वो अपने जनपद में हो रहे पेमेंट्स कार्यों की समीक्षा रूटीनली करते रहें। परंतु अभी सीओस का हमें मैलिफाइड इंटेंशन नहीं नज़र आ रहा है, दुर्भावना नज़र नहीं आ रही है। परंतु आप जानते हैं कि अभी हमने एफआईआर कराई है, तो पुलिस की इसमें विवेचना प्रारंभ हुई है। पुलिस की विवेचना के तहत कोई अन्य तथ्य आते हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो ये स्वच्छ भारत मिशन 13 करोड़ की घोटाले की बात जिला पंचायत के माध्यम से जो अभी हमारी सामान्य सभा की बैठक में भी कुछ मुद्दे वहाँ से हमारे भीमपुर ब्लॉक और चिचोली ब्लॉक के जो जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आया है, तो हम जिला पंचायत सीओ के संज्ञान में भी, अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी है, और जो भी इसमें दोषी पाया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। में कंप्यूटर ऑपरेटर को जिम्मेदार अधिकारियों को बचाया नहीं नहीं, मेरा कहने का ये है कि जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।